नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मानव, आपका मित्र, भाई बंधु। राजस्थान का सर्कस अभी समाप्त नहीं हुआ है, जारी है। और रोज आज 18वां दिन है सर्कस का, 18वां दिन। आपको बुरा लगे तो राजनीतिक सर्कस कर लीजिए, राजनीतिक सर्कस कह लीजिए, लेकिन वहाँ जो कुछ हो रहा है वह राजनीतिक सर्कस ही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। पूरे देश की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी कि वहाँ से क्या फैसला आता है, क्या मैसेज आता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के वकील साहब श्रीमान कपिल सिब्बल ने आज याचिका वापस ले ली। कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है और आवश्यकता पड़ी तो हम फिर से दायर करेंगे, नई याचिका लगाएंगे। कोर्ट ने अनुमति दे दी, तो अब कोर्ट का मामला ख़त्म हो गया। अब देखिएगा अब आगे क्या होता है। कांग्रेस पार्टी ने, कोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी पे आई, कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में राजभवनों के सामने प्रदर्शन किया, नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद किया, लोकतंत्र की हत्या मत करो, भाजपा के खिलाफ नारे लगाए, राज्यपाल के खिलाफ भी बोले। लेकिन जयपुर में नहीं किया। जयपुर के बारे में उनका कहना था कि वहाँ तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा अजय माकन सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ने की जगह एक चुनी हुई राजस्थान की सरकार को डुबाने, हटाने, गिराने पे लगे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 3 नेता श्रीमान कपिल सिब्बल, श्रीमान अश्वनी कुमार और श्रीमान सलमान खुर्शीद, इन्होंने चिट्ठी लिखी विधानसभा अध्यक्ष को कि आप जो है सत्र बुलाइए, आप लोकतंत्र का साथ दीजिए, आप किसी के दबाव में नहीं आइए, दबाव में नहीं आइए, दबाव में नहीं पड़िए, जो कुछ भी ज्ञान वाली बात, ज्ञान 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 बांटो, समझाओ, उन्होंने वो किया। और भी कुछ हुआ, वो चुप हैं। अशोक गहलोत आज चुप हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के लोग भी चुप हैं, बीजेपी की तरफ से आज कोई बयान नहीं आया है। राज्यपाल ने जरूर नया पासा फेंका है, राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र, उन्होंने आज मुख्यमंत्री को सूचित किया है। वही राज्यपाल जो विधानसभा का सत्र न बुलाने पे आमादा थे, मिलने के बावजूद मना किया, टेलीफोन करने पे मना किया, 2 बार चिट्ठी भिजवाने पे मना किया। अब कलराज मिश्र ने कहा है कि ठीक है, हम विधानसभा का सत्र बुला देंगे, लेकिन 21 दिन के नोटिस पे बुलाएंगे, यानी 21 दिन बाद बुलाएंगे। और 2 सवाल पूछे उन्होंने मुख्यमंत्री से कि कोरोना का समय है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कीजिएगा, ये बताइए हमको। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि क्या आप विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं विधानसभा सत्र बुलाकर। ये 2 सवाल पूछे हैं और 21 दिन का समय मांगा है। अब आप समझ जाइए, कोर्ट से मामला ख़त्म हो गया, गेंद आ गई राज्यपाल के पाले में। राज्यपाल महोदय प्रकारांतर से, यानी पीछे से क्या कह रहे हैं कि 21 दिन के बाद बुलाएंगे, यानी 21 दिन तक सचिन पायलट और उनकी जो 18-19 सहयोगी हैं, उनकी मेंबरशिप, विधानसभा की सदस्यता बच गई। जो खेल होना है वो 21 दिन में हो जाएगा। और अशोक गहलोत के पास बहुत कुछ बचा नहीं, प्रदर्शन कर लिया उन्होंने, धरना दे दिया उन्होंने। आज उन्होंने एक नई बात कही है कि हमने प्रधानमंत्री जी से बात की है और राज्यपाल के बारे में बताया है। कल उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय पे धरना देंगे, ये वाली भाषा वो नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि हमने प्रधानमंत्री से बात की है, क्या बात की है उन्होंने बताया नहीं। कुल मिला के अशोक गहलोत अब धीमा पड़ रहे हैं। जो एक उत्तेजना का भाव था कि धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये सब उन्होंने बंद कर दिया। राजस्थान का
सत्ता का खेल पूरी तरह अब राज्यपाल के पास आ रहा है। अभी कह रहे थे अशोक गहलोत कि अगर 8 करोड़ जनता घेर लेगी राजभवन तो हम नहीं जानते। अब वो घेरने वरने वाली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल राज्यपाल ने उनको बुलाया, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को, और कहा कि मेरी सुरक्षा का ध्यान रखो। और अशोक गहलोत को पता है कि ज़्यादा अगर हम आसमानी तूफानी करेंगे तो ये केंद्रीय बल बुला लेंगे। राज्यपाल महोदय, देश में इनकी सत्ता है, केंद्र में इनकी सत्ता है, केंद्रीय बल आ जाएगा, सीआरपीएफ लगा देंगे, तो किरकिरी होगी राज्य सरकार की। तो अब उनकी भाषा नरम हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। सचिन पायलट वाले चुप हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया था कि हम लोग अपनी मर्जी से हैं, अशोक गहलोत का व्यवहार खराब है, तानाशाह की तरह काम करते हैं, इसलिए हम लोग उनसे दूर हुए हैं, हम हैं दिल्ली में, आला कमान से मिलने आए हैं, हम लोग पार्टी में हैं, आदि आदि आदि। तो कुल मिला के जो सत्ता का खेल है वो राज्यपाल के पास आ गया है। राज्यपाल ने कह दिया कि हम 21 दिन बाद बुलाएंगे, 21 दिन की नोटिस पे बुलाएंगे। आप समझिए, अब सचिन पायलट 21 दिन में अगर 2-4 व्यवस्था कर लेते हैं, 2-4-5 विधायकों की व्यवस्था, तो बहुत संभव है कि उनकी सरकार बन जाए। बहुत संभव है कि 19 दिन में पैचअप हो जाए अशोक गहलोत में, सचिन पायलट में। बहुत संभव है कि 21 दिन तक जो स्थिति है वो बनी रहे, और 21 दिन बाद जब सत्र बुलाया जाए तो अशोक गहलोत किसी बहाने से व्हिप जारी करवा दें विधायकों के लिए, और उसमें अगर वोटिंग सरकार के पक्ष में सचिन पायलट और उनके साथियों ने की तो ठीक, नहीं तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। और इसलिए तो सत्र नहीं बुला रहे राज्यपाल जी, कि अगर सत्र बुलाए, अशोक गहलोत किसी बहाने से कोई बिल ले आए, व्हिप जारी करवा दिया, सचिन पायलट और उनके सहयोगी आए नहीं, तो उनकी विधायकी चली जाएगी। सत्र ना बुलाने के पीछे यही कारण था। अब थोड़ा राज्यपाल झुके क्या, मतलब एक नई गेंद, एक नई चाल चल रही शतरंज की बिसात पर, राजनीतिक शतरंज की बिसात पे, कि ठीक है हम 21 दिन के बाद बुलाएंगे। अशोक गहलोत का तर्कस खाली हो चुका है, धरना अनशन प्रदर्शन की सारी बातें कर चुके हैं। अब वो हारे हुए खिलाड़ी की तरह कि ज़्यादा अगर उछले तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा, उनकी सरकार है वहाँ, तो अब वो भी ढीले पड़ गए। कांग्रेस ने स्पीक फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए बोलो कैंपेन शुरू किया है। ट्विटर पे मैंने देखा एक वीडियो। तो खेल जो है, जो गरम गरम खेल था, वो थोड़ा नरम नरम हो रहा है, लेकिन खेल जारी है। और सारा कुछ नहीं तो बहुत कुछ कलराज मिश्र पे निर्भर करता है। और देखिए, आदमी कोई कैसा भी हो, कलराज मिश्र जब भी फैसला करेंगे तो पलड़ा सचिन की तरफ होगा, अशोक गहलोत की तरफ तो होगा नहीं, या पलड़ा अपनी तरफ होगा कि भाई राष्ट्रपति शासन लगे और हम राज्यपाल के रूप में वहाँ हुकूमत करें। कुल मिला के जो मैंने कहा था, मैं उस पर अभी अडिग हूँ। राजनीति संभावनाओं का खेल है, चीज़ें बदलती रहती हैं हर मिनट हर घंटे, लेकिन मैं अपने कहे पे अडिग हूँ कि ना गहलोत ना सचिन पायलट, पूरी संभावना या पूरी आशंका है कि राज्यपाल में कलराज मिश्र की ही हुकूमत चलेगी। सोचिएगा इस पे। जनता की बात में आज इतना ही, फिर कल बात करेंगे नए मुद्दे पे। तब तक महाराज जी, भाई बंधुओं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।